क्वेश्चन गेट 2014 के अंदर 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था और इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखा कि यहाँ पे एस पैरामीटर पूछा है S11 जब दूसरे पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि एस पैरामीटर होता क्या है। तो एस पैरामीटर के लिए देखिए यहाँ पर 2 पोर्ट नेटवर्क होते हैं पर ये वेव्स की फॉर्म में होते हैं, तो आपके सिंपल 2 पोर्ट यहाँ काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे 2 वेव होती है, इंसिडेंट वेव फर्स्ट पोर्ट पे A1 और रिफ्लेक्टेड वेव B1। वैसे सेकेंड पोर्ट पे इंसिडेंट वेव A2 और रिफ्लेक्ट होने वाली वेव वापस जो आती है वो होती है B2। तो जो रिफ्लेक्ट वाली वेव है B1 और B2 फर्स्ट और सेकंड पोर्ट पे, ये होते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इंसिडेंट A1 प्लस A2 और इनसे S पैरामीटर से कनेक्टेड होते हैं, S11, S12, S21, S22। तो ये आपके S पैरामीटर इस तरह से कनेक्टेड होते हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के साथ। तो ये आपके लिए S पैरामीटर है, ये 2 पोर्ट नेटवर्क था आपका। तो ये ऑब्वियसली वहाँ काम में आता है जब आप वेव्स के फॉर्म में काम कर रहे हो, आप हाई फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे हो, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे हो। तो यानी कि EMT में ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आप इसको भी पढ़ते हैं, स्पेशली माइक्रोवेव में भी पढ़ते हैं आप इसको। तो ये एस पैरामीटर से काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं सवाल के अंदर, तो इस सवाल के अंदर अगर हम इसको सोल्व करें तो इस सवाल को सोल्व करने का तरीका ये हो सकता है कि B1 इक्वल्स टू आपको पता है कि यहाँ पर S11 A1 प्लस S12 A2, B2 इक्वल्स टू S21 A1 प्लस S22 A2। और सवाल के अंदर ये बोला है कि नया S11 बताइए, न्यू S11 कब, जब दूसरा पोर्ट शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो कितना होता है नया B1/A1 की वैल्यू आप मान सकते हैं कि नया एक इनपुट इम्पीडेंस निकालना है आपको। ये बोल सकते हैं कि नए इनपुट इम्पीडेंस की तरफ निकालना है, तो आपको इस फर्स्ट पोर्ट की तरफ आपको निकालना है S11। तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का रेशियो निकालना है आपको। तो कब निकालना है, जब आपको पता है व्हेन सेकेंड पोर्ट पे B2/A2 रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो सेकंड पोर्ट का है वो कितना आना चाहिए -1। क्यों, सेकंड पोर्ट आपने शॉर्ट सर्किट कर रखा है और शॉर्ट सर्किट के अंदर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना होता है ZL माइनस Z0/ZL प्लस Z0, ZL 0 है तो -1 होता है। आपको पता होगा शॉर्ट सर्किट के अंदर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट -1 होता है, तो B2/A2 की वैल्यू -1 है। फिलहाल ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो 1 से हम बोल सकते हैं कि B1/A1 आ कितना रहा है S11 प्लस S12 A2/A1। ऐसे ही यहाँ पर आप सेकंड से आप देखेंगे तो B2/A2 की वैल्यू जो है सेकंड वाले इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको अगर A2 से डिवाइड करते हैं तो B2/A2 यानी कि -1 इक्वल्स टू S21 A1/A2 प्लस S22 मिलेगा। तो बस अब इसको मैनिपुलेट ही करना है आपको A2/A1 निकालने के लिए। तो A2/A1 रखना है S11 प्लस S12। आप बोल सकते हैं कि ये आएगा S21 -1 प्लस S22 डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 1 प्लस आपको S22 डिवाइड कर देना है। तो क्या आ रहा है यहाँ से, जो आपके सामने आ रहा होगा वो क्लियर है, S11 माइनस S12 इंटू S21 अपन 1 प्लस S22, जो कि सामने ये आंसर जो भी है यहाँ पे क्लियर है। इसके सिवा एक फॉर्मूला भी होता है, ये इनपुट इम्पीडेंस पे जो आप निकालते हैं रिफ्लेक्शन को। आपको पता है कि आपने 2 पोर्ट नेटवर्क में देखा होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इनपुट टर्मिनल की ओर, जब टर्मिनेटेड 2 पोर्ट नेटवर्क होते हैं, सारी कहानी वहाँ की एक्चुअली है। सिंपल 2 पोर्ट नेटवर्क आपका जो होता है उसके अंदर अगर आपको उसको टर्मिनेट कर देते हैं तो फिर यही कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। टर्मिनेट करने का मतलब क्या होता है, उसको यूज में लेने लायक बना देना। यहाँ पे आपने फर्स्ट पोर्ट की तरफ सोर्स लगा दिया और दूसरे पोर्ट की तरफ आपने लोड लगा दिया इस सेकंड पोर्ट की तरफ। पहले तो आप इसको ओपन कर रखा था तो सिंपल हम बातें कर रहे थे अंदर की पैरामीटर्स के बारे में, अब इसको आपने टर्मिनेट कर दिया। तो ऐसे केस में भी आपने देखा होगा कि इनपुट इम्पीडेंस आप निकालते हैं तो कुछ अलग आता है। अगर आप इसको टर्मिनेट नहीं करते, आपसे सिर्फ मैं पूछूँ कि इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर क्या होता है, तो पैरामीटर तो होता है सिर्फ H11 जो कि होता है V1/I1, स्पेशली कब, जब V2 इक्वल टू 0। लेकिन अब मैं पूछता हूँ कि इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर निकालो, तो ये होगा V1/I1 ओनली, सिर्फ V1/I1। इसे बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर। उसके अंदर लोड वगैरह सब शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अगर मैं अब आपसे बोलूँ तो सीधा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इनपुट इम्पीडेंस की तरफ अगर आपको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला ही पता होना चाहिए कि इनपुट इम्पीडेंस में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालना है। क्योंकि इसने S11 पूछा है ना, इसका मतलब इनपुट इम्पीडेंस की तरफ इसने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पूछा है, S11 नया वाला। तो वो निकालने का सीधा तरीका होता है S11, इसको ड्राइव ऐसे करेंगे जैसे भी मैंने किया था सवाल। तो ये रिजल्ट बहुत काम को हो सकता है आगे वापस कभी पूछे तो। S12 इंटू S21 इंटू टाउ एल, लोड का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अपॉन 1 माइनस S22 इंटू टाउ एल। ऐसे ही आउटपुट की तरफ अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या हो सकता है, ये
तो उसके लिए होगा ये S22 प्लस S12 इंटू S21 टाउ जी, यानी जनरेटर की तरफ या सोर्स की तरफ जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है अपॉन 1 माइनस S11 टाउ जी। फिलहाल हमको यहाँ पे इनपुट भी पूछा था, नया S11 का मतलब होता है इनपुट की तरफ जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो पूछा था। तो S11 प्लस S12 इंटू S21 टाउ एल कितना है, लोड की तरफ तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अपने -1 है, शॉर्ट कर था तो -1 था ये, तो आपको पता है कि ये वाला ही फॉर्मूला बन गया था आपका और आपका आंसर आ गया था। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, इनपुट इम्पीडेंस की तरफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और आउटपुट की तरफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला। तो होपफुली आपको समझ में आएगा और आपको यहाँ से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.